स्वागत है गाइज आपके अपने YouTube चैनल बांके बिहारी ब्लॉग्स में। आज मेरे कॉलेज में 4 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें क्विज प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता और वेस्ट मटेरियल प्रतियोगिताएं शामिल रहीं। यह कार्यक्रम अद्भुत रहा, दिव्य रहा, भव्य रहा। हमारी यादों में यह कार्यक्रम आज भी सुरक्षित है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। सभी मुख्य अतिथियों के स्वागत सत्कार के बाद अभिषेक शर्मा द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना के साथ ही क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया। इसी प्रकार से कुल 4 प्रतियोगिताएं इस दिन आयोजित की गई थी, जिसमें अनेक प्रतिभागियों ने भाग लिया। मंच पर विराजमान सभी मुख्य अतिथियों ने सभी विद्यार्थियों को संबोधित किया। सभी मुख्य अतिथियों के संबोधन के साथ ही यह कार्यक्रम अपने विराम को प्राप्त हुआ। सभी मुख्य अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। पुष्प देकर सभी को सम्मानित किया गया, प्रमाण पत्र देकर भी सभी को सम्मानित किया गया और इस प्रकार यह कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से मेरे कॉलेज में एक ही दिन में 4 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। आइए देखते हैं गाइज। सा से है माँ सरस्वती और सा से है शुरुआत, और सुमरू देवी सरस्वती मेरे कंठ पे करियो वास। माँ शारदे वरदान दो, सबको नवल उत्थान दो। माँ सरस्वती वरदान दो, मुझको नवल उत्थान दो। माँ शारदे हंसासिनी वागीश वीणा वादिनी। माँ सरस्वती हंसासिनी वागीश वीणा वादिनी। निज चरण में स्थान दो, माँ शारदे वरदान दो, मुझको नवल उत्थान दो। माँ सरस्वती वरदान दो। पधारिए चित्रकला विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बच्चों। राजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शंस हैं ए गंगा, बी यमुना, सी गोदावरी या डी इंदस। बी यमुना, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीम 4। नागपुर इज फेमस फॉर विच फ्रूट? नागपुर कौन से फल के लिए प्रसिद्ध है? ए एप्पल, बी ऑरेंज, सी बनाना या डी स्ट्रॉबेरी। टीम 5 का गणित के जनक कौन है? ऑप्शंस है ए एरिस्टोटल, बी पाइथागोरस, सी यूक्लिड या डी केपलर। कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शंस है ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका या डी केरला। आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। टीम 7 ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा या डी इनमें से कोई नहीं। लोकसभा राइट। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल मैथमेटिक्स डे? निम्नलिखित में से किस दिन भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 22 दिसंबर,
बी 21 दिसंबर, सी 25 दिसंबर या डी 24 दिसंबर। योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 21 जून, बी 22 जून, सी 23 जून या डी 26 जून। क्वेश्चन ISRO launched its mission चंद्रयान 3। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपना चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च कर सकता है? ऑप्शंस हैं जून 2023, सेकंड जुलाई 2023 या सी मई 2023 या डी अगस्त 2023। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, भारत में हीरो का शहर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए पुणे इन महाराष्ट्र, बी सूरत इन गुजरात, सी मदुराई इन तमिलनाडु या डी कोची इन केरला। बिहार मंडल है। ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, केरला, कर्नाटका, छत्तीसगढ़। कर्नाटक। 3 नंबर 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं ए चेन्नई, बी मुंबई, सी दिल्ली या डी कोलकाता। अब कौन सी टीम है? अब टीम नंबर 4 से टीम नंबर 4। राइट टू एजुकेशन इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल? शिक्षा का अधिकार के लिए कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 14, सेकंड ऑप्शन आर्टिकल 19, थर्ड ऑप्शन आर्टिकल 21A, फोर्थ ऑप्शन आर्टिकल 21। अब ये वाली सारी टीम सारी बाकी साइड से जाइए। Which of the following High Court has jurisdiction over अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? अंडमान एंड निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसका एक का क्षेत्राधिकार है? ऑप्शंस हैं फर्स्ट आंध्र प्रदेश, बी कोलकाता, सी मद्रास, डी उड़ीसा। रिपीट नहीं होगा, सिर्फ हाथ रख दीजिए। सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है, ओपन राउंड है, जिस हाथ खुद से 3 क्वेश्चन और बाकी है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, सुनिए ध्यान से क्वेश्चन ध्यान सुनिए। Who founded the सत्य शोधक समाज? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं दयानंद सरस्वती। पहले क्वेश्चन पूरा सुनेंगे, ऐसे आप क्वेश्चन के साथ हाथ खड़ा कर देंगे तो थोड़ा। ऑप्शंस है ए दयानंद सरस्वती, बी ज्योतिबा फुले, सी गांधी जी या डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बताइए ज्योतिबा फुले राइट आंसर। 3 नंबर हाँ। थर्ड क्वेश्चन ध्यान सुनिए। Which gas is mixed with oxygen for respiration by divers in deep sea? गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए ऑक्सीजन के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? ऑप्शंस हैं ए हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी जेनॉन, डी अमोनिया। हीलियम राइट। फोर्थ क्वेश्चन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शंस हैं ए वाराणसी, बी मैसूर, सी न्यू दिल्ली, डी। अभी सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया आपका, 1 और 2 का ये फाइनल राउंड टाई तो नहीं है ना? टाई है तो एक क्वेश्चन अब आपसे 1 और 2, अब सिर्फ 1 और 2 बाकी पीछे ऑप्शन ध्यान से रिपीट नहीं होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन? योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नलिखित में से किस दिन नीति आयोग का अस्तित्व में आया? ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 2014, सेकंड ऑप्शन 6 दिसंबर 2014, सेकंड दिसंबर, थर्ड ऑप्शन 1 जनवरी 2015, फोर्थ ऑप्शन 25 जनवरी 2015। लिख लीजिए
2 है ना? टीम 2 है आपके सेकंड नंबर पर और टीम 1 है थर्ड नंबर पर। एक टीम 1 बांग्लादेश में प्रवेश करने पर गंगा क्या कहलाती है? ऑप्शन है ए पद्मा, बी मेघना, सी हुगली या डी लोहित। मेरे परम आदरणीय डॉक्टर संजीव सर ने सभी कलाकृतियों का निरीक्षण किया और सभी प्रतिभागियों से पूछा कि आपने किस प्रकार इस वेस्ट मटेरियल से अपनी कलाकृति का निर्माण किया है, और सभी बारीकियों के बारे में हूबहू उन्होंने जाना और प्रतिभागियों ने अपने कलाकृति के विषय में बताया कि मैंने इस तरीके से इस कलाकृति का निर्माण किया है। और इस प्रकार से यह कार्यक्रम चलता रहा। वेस्ट मटेरियल प्रतियोगिता में भी अनेकों प्रतिभागियों ने भाग लिया। गाइज, आप सभी देख रहे हैं कि अनेकों प्रतिभागियों ने, कॉलेज की पूरी गैलरी प्रतिभागियों से भरी हुई थी, उनके द्वारा निर्मित कलाकृतियों से भरी हुई थी। आइए देखते हैं कितनी सुंदर कलाकृति है। एक से अद्भुत एक कलाकृतियों का निर्माण किया गया था। ये क्या बनाने की कोशिश की? अच्छा, ये किस चीज़ से बनाया बेटा? अच्छा, ये फोम है। अब तुम खुशेगी तो अच्छी ही आएगी। हाँ, बड़ी अच्छी बच्ची है। ये किससे बनाया बेटा? यही बच्चों ने इतना अच्छा बनाया कि किसी को समझने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये रस्सी से
को आदर के साथ बुलाना चाहती हूँ कि वो रंगोली प्रतियोगिता का रिजल्ट घोषित करें और कुछ उद्बोधन भी दें छात्रों को। रंगोली प्रतियोगिता के परिणाम घोषित कर दूँ। 4 नंबर जिसकी रंगोली थी वो प्रथम है। 7 नंबर जिसका था वो द्वितीय है। और 8 नंबर रंगोली तीसरे स्थान पर है। अब 7 नंबर रंगोली पहले स्थान पर क्यों है इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं। इन्होंने डाल दी है तो हमने अगर हमारा विषय पर्यावरण है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो भी पर्यावरण के साथ अच्छा संबंध रखता हो। तो इसीलिए 7 नंबर रंगोली को मैंने प्रथम स्थान दिया है। जहाँ तक विषय वस्तु की बात है, उन्होंने जो बनाया है एक बंदर पेड़ के लिए। आजकल हम देख रहे हैं कि जगह जगह बंदर हैं तो उनके लिए जगह ही नहीं है, पेड़ ही नहीं है। तो वो एक जो मैसेज उन्होंने अपनी रंगोली से दिया है वो भी उनकी तारीफ के लिए है। और जो भाव है वो भी वहाँ पे बहुत अच्छे से उन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं। दूसरी जो रंगोली है 4 नंबर आपकी थी। इसमें आपने जो खाली 2 रंगों से सीमित रंगों में इन्होंने अपनी रंगोली बनाई है। हरे और सफ़ेद का प्रयोग किया है। हरा रंग पर्यावरण का प्रतीक है और सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। तो इसके लिए ये भी बधाई के पात्र हैं। और 3rd रंगोली आपकी थी। इसमें आपने मैसेज वही दिया है, वहाँ उन्होंने बंदर बनाया, वहाँ उन्होंने एक लड़की बना दी है। थोड़े रंगों का ज़्यादा प्रयोग किया है, लेकिन किसी ने भी रंगोली का जो एक बेसिक एलिमेंट है वो किसी ने नहीं डाला है उसमें। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे ये भी ध्यान रखें कि जो अगर रंगोली बना रहे हैं वो आप पेंटिंग नहीं बना रहे हैं, आप रंगोली में ही उस विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो थोड़े बहुत रंगोली के एलिमेंट्स भी आप डालें। रंगोली हमारे इसी के साथ मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जिन्होंने प्रतिभाग किया हम सबको बधाई, विजयी को बार बार बधाई। अब क्विज का परिणाम घोषित करने के लिए मैं डॉक्टर अमर सर को आमंत्रित करती हूँ, आए वो परिणाम घोषित करें, बच्चों का आशीर्वाद। बहुत ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चनों को सुना, थोड़ा घना हल्का फुल्का उसमें वो व्यवधान भी रहा, चाहे उनके सुनने में रहा या कुछ उत्सुकता ज़्यादा रही हाथ ऊपर करने की। मेरा पहला नंबर ये होता है, स्वाभाविक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत जनरल अवेयरनेस के थे, सामान्य जानकारी थी। टीम 4 के लिए जो आपका और अपनी तैयारी को उसी हिसाब से कीजिए जो आप लोगों ने टारगेट को चूज किया है। खैर, जो प्रतियोगी हैं सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, कोशिश की है। ये जो प्रयास है यही आपकी एक किस्म से आपकी उपलब्धि है, यही आपकी विजय है। लेकिन एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चुनना एक सिस्टमेटिक है। 3rd पोजीशन क्विज प्रतियोगिता में आई है वो टीम 6 को मिली है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बेटा। तो उनसे आग्रह है कि कृपया वो आइए स्टेज पर। टीम 6 के दोनों बच्चे गोपाल कुमार 2nd पोजीशन पे, टीम फर्स्ट है। टीम फर्स्ट के सदस्य हैं कुलदीप सिंह BSc PCM, अर्जुन MA फाइनल पॉलिटिकल साइंस। चलिए परिणाम की घोषणा करें, बच्चों के लिए आशीर्वचन करें। करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कारण ये है कि सभी बच्चों ने अपने अपने लेवल पर अच्छी थीम चुनी, उस थीम के अकॉर्डिंग मॉडल बना करके उनको प्रस्तुत किया।
तो मुझे तो लग रहा है सभी को प्राइज दिया जाना चाहिए। लेकिन मजबूरी मेरी ये है कि मुझे अब यहाँ जज बनाया इस प्रोग्राम के लिए, तो फिर मुझे कुछ सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं सभी बच्चों को पहले, उस सिलेक्शन से पहले, सभी जिन्होंने वेस्ट मटेरियल से अपने मॉडल्स बनाए हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से सभी को बधाई देता हूँ, क्योंकि किसी भी मटेरियल को रिजेक्ट कर पाना मेरे लिए संभव नहीं था। और डॉक्टर शिव कुमार मेरे सामने बैठे, मैं इनसे ये कह रहा था कैसे मार्किंग करूं, क्योंकि कारण ये है कि सभी बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया है। फिर भी अब सबसे पहले मैं डॉक्टर कामना जी को बधाई दे दूं कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट करके और एक बड़ा कठिन काम सौंपा था। पोस्टर तो इतने सारे थे, 23-24 पोस्टर तो बहुत ही अच्छे थे, बच्चों ने वास्तव में मेहनत की है, लेकिन उसमें भी 4-5 सेलेक्ट करना मुश्किल था। फिर भी हमने किया। मैं वेस्ट मटेरियल के लिए परिणाम घोषित कर रहा हूँ, सभी को बधाई दे रहा हूँ पहले से। निराश मत होइएगा, क्योंकि मजबूरी है मेरी। प्रथम प्रतिभागी इसमें नूतन है, जिन्होंने नूतन मटेरियल की गुड़िया बनाई थी, तो वो बहुत अच्छा एक मैनेजमेंट था। दूसरा प्रतिभागी जो है सेकंड के लिए, सेकंड पुरस्कार के लिए वर्षा ने पालकी बनाई है बहुत अच्छी। भगवान कृष्ण की पालकी थी, इनने वो सरस्वती जी को बिठा दिया है। मैं आगे से कहूँगा कि वो भगवान कृष्ण को ही बिठाया, क्योंकि पालकी उन्हीं के लिए। तीसरे विजेता है इसमें निशा MSc बॉटनी की है, जिन्हें फ्लावर बास्केट बनाया है बहुत अच्छा। और चूंकि सभी ने अपनी अपनी प्रतिभाओं का पूरी तरह से इस्तेमाल किया है, तो 3 कंसोलेशन प्राइज भी हमें देने हैं बच्चों को। उसमें पहला लवली, जिन्हें झूमर बनाया है ग्लास से, प्लास्टिक ग्लास से झूमर बनाया है लवली। दूसरा प्रिया लोधी, जिसने बेडरूम स्लीपर तैयार किए हैं वेस्ट मटेरियल से। और तीसरा चंचल चौहान, जिसने तबला बनाया था खोपड़े से। सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आपका उत्साहवर्धन इसी प्रकार होता रहे। कामना जी की मेहनत से उन्होंने जिस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया, इसमें जो इस कार्यक्रमों की आखिरी कड़ी में सबसे दिलचस्प कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें पोस्टर प्रतियोगिता, वेस्ट मटेरियल प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता। जिसमें एक प्रतियोगिता तो हमारे महाविद्यालय या सब जगह पर परंपरागत प्रतियोगिता थी, जो थी पोस्टर प्रतियोगिता। और इस बार युवोत्सव में 2 नई प्रतियोगिताएं इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें एक तो थी वेस्ट मटेरियल, और नहीं वेस्ट मटेरियल ही था, और दूसरी क्विज प्रतियोगिता। नहीं, आज की तारीख में इन 2 प्रतियोगिताओं को इंट्रोड्यूस किया गया। और बड़ी खुशी की बात है कि बच्चों ने इसमें बड़ा बढ़ चढ़कर भाग लिया और पूरे उत्साह के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इन प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा को दिखाया। तो इन दोनों प्रतियोगिताओं के जो मेंटोर थे, उनको हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं कि उन्होंने बच्चों को परफेक्ट तरीके से काम करने के इनपुट दिए और बच्चों ने आउटपुट में उनको अपनी परफॉर्मेंस दी। तो इसके लिए मेंटोर को और बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अब मुझे पोस्टर प्रतियोगिता के परिणाम घोषित करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। तो सबसे पहले मुझे बड़ी खुशी होगी, मीमांशी जो MSc फाइनल केमिस्ट्री में है, उनको यहाँ आमंत्रित करते हुए और आप सबको ये बताते हुए कि वो प्रथम पुरस्कार से नवाजी गई। वो शिवम कुमार BA 3rd ईयर 3rd सेमेस्टर को दिया जाता है। यहाँ पर आए, को दिया जाता है। तो क्या यहाँ अगर उपलब्ध हो तो यहाँ पर आ जाए, मंच पर नहीं उपलब्ध है। देखिए, कुछ प्रतियोगिताएं, इन प्रतियोगिताओं में
इतने ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों का सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए पहले, दूसरे, तीसरे पुरस्कार को बड़ी मुश्किल से चुना गया, पर सारे प्रतिभागी इतने अच्छे थे कि अन्य लोगों को अगर सम्मानित न किया जाए तो ये बेईमानी होगी उनके साथ। तो इसलिए मैडम से अनुमति लेकर, जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की अध्यक्षा हैं, इनसे अनुमति लेकर मैंने कॉन्सोलेशन विशेष सांत्वना पुरस्कार के लिए कुछ बच्चों को चुना है। तो मैं उनके नाम आपके समक्ष बोल रहा हूँ, अगर बच्चे उपस्थित हों तो कृपया यहाँ आ जाए। खुशी सिंह, BA Part 1। स्नेहा सैनी, शीतल कुमारी, मिथिलेश, और दूसरा है पिंटू, अगला है पिंटू, BA 3rd ईयर। आप जो विशेष पुरस्कार से आमंत्रित आप लोगों को नवाजा गया है, देखिए ये निश्चित तौर पर आप मान लीजिए कि आप में प्रतिभा में कोई कमी नहीं है, बस कहीं पर थीम में या कलर कॉम्बिनेशन में कहीं चूक हो गई, जिसमें नंबर खेल में आप थोड़ा सा नीचे उतर गए। उम्मीद है कि जब अगली बार प्रतियोगिताएं होंगी तो आप अपनी प्रतिभा को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शित करना ये सबके बस की बात नहीं होती है। ये एक कॉन्फिडेंस जिन बच्चों में होता है वही आकर मंच पर अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं और उनका प्रदर्शन करते हैं। तो आने वाले समय में जिन बच्चों ने प्रतिभाग नहीं किया वो भी कोशिश करें कि अगले सत्र जब प्रतियोगिताएं होंगी, युवोत्सव होगा, उस युवोत्सव में वो भी अपनी सहभागिता करेंगे और अपने महाविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शब्द आपके सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे निर्णायक बनाया और परिणाम घोषित करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया। सभी मेंटोर्स जो विभिन्न कार्यक्रमों को जिन्होंने आयोजित किया, उनका भी हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने बच्चों की प्रतिभा को निखारा और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो यहाँ पर आकर अपनी क्षमता के साथ प्रदर्शन कर सके। आप बच्चे इसलिए भी बधाई के पात्र हैं। देखिए, संसाधनों के साथ हर कोई काम कर लेता है। जो बच्चे सीमित संसाधनों में काम करते हैं वो बच्चे और भी ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। आप इसलिए बधाई के पात्र हैं कि आपने सीमित संसाधनों में प्रयोग किया। आपके पास बॉल नहीं है, आपके पास अच्छे सिस्टम नहीं है, आपके पास अच्छे इक्विपमेंट नहीं है, फिर भी आपने इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए ये दिखा दिया कि जिसमें प्रतिभा है वो श्रेष्ठ है। इसके लिए फिर से आप बधाई के पात्र हैं और अगले सत्र में जिन बच्चों ने प्रतिभागिता की और अच्छे से करें और बढ़िया से परफॉर्मेंस करें और महाविद्यालय का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। बहुत सफल ये आयोजन रहा, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तो सभी बच्चे अपने लिए और हमारे जो सभी अधिकारी हैं, सभी शिक्षक हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूर्ण कराया पूरे मन से और उत्साह से, सभी के लिए आप लोग एक बार ताली बजा लें। देखिए, कार्यक्रम की शोभा प्राचार्य से नहीं है, कार्यक्रम की शोभा आप लोगों के काम से है। हम कोई भी काम जब करते हैं उसमें जब हम पूरा अपना उत्साह झोंक देते हैं तो वो काम बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत सफलता के साथ पूर्णता की तरफ उसका अंजाम होता है। तो आप लोगों ने जो इतनी मेहनत की है, जो पूरा उत्साह, मेरी बार बार कामना जी से बात हो रही थी और भी शिक्षक साथियों के संपर्क में मैं लगातार था, मैं उनसे अपडेट ले रहा था कि आज क्या प्रोग्राम है, आज किस तरह की कौन सी प्रतियोगिता हो रही है। तो जिस उत्साह के साथ बच्चों ने भाग लिया, बाहर से भी काफ़ी हमारे जजेस आए
तो सभी ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। एक अच्छा कार्यक्रम जो है बच्चों, कभी हमें यह सोचना चाहिए कि आखिर इनका उद्देश्य क्या है। देखिए, कई सारे शब्द आपस में मिले जुले हैं। एक शब्द है संस्कृत, उसी से एक शब्द जुड़ा हुआ है संस्कृति, उसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है संस्कार। कभी कभी हम इन सब में आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि संस्कार का क्या मतलब है। एक बार अपनी बात को पुनः दोहरा दूं मैं। ये जितने भी कार्यक्रम महाविद्यालयों में या स्कूलों में आयोजित किए जाते हैं, इनका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि आपके अंदर जो सोई हुई प्रतिभा है, जो छुपी हुई प्रतिभा है, उसको बाहर निकालो, उसको संसार के सामने लाओ। और शिक्षक का काम यही होता है कि उस प्रतिभा को पहचानना, आपके अंदर जो वो बीज है, उसके अंदर जो कुछ छुपा हुआ है, उसको बाहर निकाल करके लाना। यही शिक्षक का एक उद्देश्य है। आपका सर्वांगीण विकास करना, हर तरह से ओवरऑल वर्सेटाइल डेवलपमेंट आपका करना, यही शिक्षक का काम है। शिक्षक जब क्लास में होते हैं तो आपको पढ़ाते हैं पूरे मन से, आपको समझाते हैं, आपको करियर से रिलेटेड बातें बताते हैं जो इस भौतिक जगत में आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। वैज्ञानिक प्रतिभाएं जो हमारे अंदर छुपी हुई हैं, बच्चों के अंदर जो छुपी हुई हैं, उनको बाहर लाया जा सकता है। तो शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल होगा। पहले भी मैंने कहा था, शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री नहीं है। बच्चे भी अपने दिमाग में इस चीज को रख लें। डिग्री आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, सेल्फ फाइनेंस से भी मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, और आने वाले समय में तो स्थिति हो सकता है और भी खराब हो। और शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हम एक शिक्षित व्यक्ति बने, जो आवश्यक संस्कार है वो हमारे अंदर हो। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो केवल डिग्री नहीं है। शिक्षा यदि संस्कार विहीन है तो उसका कोई अर्थ नहीं। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारे सभी शिक्षक साथी पूरे मन और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में जुटे। विद्यालय में एक कोई निश्चित दिन हम पता करेंगे कि महाविद्यालय किस दिन स्थापित हुआ था। तो हिंदी तिथि के अनुसार जिस भी दिन वो रहा होगा, तो उसका पता करके फिर उस दिन महाविद्यालय का एक वार्षिकोत्सव मनाने की नई परंपरा हम लोग शुरू करते हैं। और इस तरह के कार्यक्रमों में जो हमारे प्रतियोगी विजयी होते हैं, उस दिन बच्चों को पुरस्कृत भी करेंगे। एक सांस्कृतिक रंगारंग प्रोग्राम भी उस दिन करेंगे। बाहर से भी अच्छे जो गेस्ट हैं उनको बुलाएंगे। तो इस तरह की जब कार्यक्रमों की शुभारंभ महाविद्यालय में हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा एक बड़ा मंच मिलेगा। बच्चे और हम सभी अपने आप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगले वर्ष दोनों उत्साह के साथ हम लोग जुटेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। क्विज प्रतियोगिता अपने आप में अद्भुत रही, जिसमें अनेकानेक प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और जिसमें विजयी हुए प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानित किया जाएगा। रंगोली प्रतियोगिता और वेस्ट मटेरियल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें एक से अद्भुत एक रंगोलियों का निर्माण किया गया था। वेस्ट मटेरियल से ऐसे प्रोडक्ट का, ऐसे कलाकारी का प्रदर्शन किया गया था। ऐसे कलाएं निर्मित की गई थी जिन्हें देखकर केवल एक ही विचार मन में आता है, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। यह कार्यक्रम को अनेकों मुख्य अतिथियों ने संबोधित किया और उनके संबोधन के साथ यह कार्यक्रम अपने समापन को प्राप्त हुआ। इसमें पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। मैंने आपको वीडियो दिखा चुका हूँ। इसमें एक से बेहतर पोस्टर बनाए गए थे, जिसमें अनेकों प्रतिभागियों ने भाग लिया था। अगर आप और भी कॉलेज के ब्लॉग देखना चाहते हैं, मेरे कॉलेज के ब्लॉग देखना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। आपकी हमारी मुलाकात होगी अब अगले ब्लॉग में। सभी विजयी प्रतिभागियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करे।